तो आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में मोनोसेक्राइड्स के बारे में, मोनोसेक्राइड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद फिर मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे दे आर जनरली कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, न्यूट्रल एंड स्वीट इन टेस्ट। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये कलरलेस अर्थात रंगहीन, ऑर्डरलेस गंधहीन, सेटलाइन मतलब क्रिस्टलीय, और क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय, और न्यूट्रल अर्थात उदासीन तथा स्वाद में मीठे होते हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पार्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। ये जो है हाईली सॉल्युबल, वाटर में जो है ये बड़ी शीघ्रता से घुलते हैं, और पार्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल और थोड़ी कम मात्रा में, पानी की अपेक्षा थोड़ा कम अल्कोहल में घुलते हैं, और इनसॉल्युबल इन ईथर अर्थात ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर में अघुलनशील होते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। दे आर मेल्ट ऑन हीटिंग, ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर हीट देना जारी रखेंगे हम अर्थात इन्हें मेल्टिंग के बाद भी हीट करते रहेंगे तो दे आर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कार्बन, तो ये एक काले कार्बन पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। एंड फाइनली इनटू व्हाइट एश, उसके बाद भी अगर इन्हें जो है ब्लैक कार्बन होने के बाद भी इनमें हीटिंग की गई तो फाइनली व्हाइट एश के रूप में अर्थात सफेद राख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट डिफिनिट, अर्थात जो इनका गलनांक बिंदु है वो अब तक ज्ञात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड की बात की जाए, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो वह मोनोसेक्राइड है एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अर्थात इनमें कीटोन, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह लगे होते हैं। देयरफॉर दे गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्रुप्स, इसीलिए ये दे गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्रुप्स, अर्थात इसी कारण ये कीटोनिक, एल्डिहाइडिक तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह व्यवहार करते हैं। तो फिजिकल में बात करें तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, न्यूट्रल और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अगर सॉल्युबल की बात की जाए, घुलनशीलता की बात की जाए तो ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, और अल्कोहल में पूरी तरीके से नहीं घुलते, अर्ध घुलित अवस्था में होते हैं, और ईथर में अघुलनशील होते हैं। मोनोसेक्राइड्स की तीसरी प्रॉपर्टीज है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अर्थात प्रकाश सक्रिय यौगिक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अब तक ज्ञात नहीं है, और अगर इन्हें हीट किया गया तो ये पहले मेल्ट हो जाएंगे अर्थात गल जाएंगे। उसके बाद अगर फिर भी हीट जारी रखा गया तो ये ब्लैक कार्बन में चेंज हो जाएंगे, और फिर भी अगर हीटिंग देना जारी रखा गया तो ये व्हाइट एश में परिवर्तित हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मोनोसेक्राइड्स के पास एल्डिहाइडिक, कीटोनिक तथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिसके कारण इसी कारण ये इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है कीटोनिक, हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइडिक, इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो इनके यौगिकों में दिखाई देती है। तो अब हम मोनोसेक्राइड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स की। तो मोनोसेक्राइड में हम बात करेंगे ग्लूकोज की, C6H12O6, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है ग्लूकोज का। इसके बाद फ्रेशर और हॉर्ट का प्रोजेक्शन है, इन्होंने ग्लूकोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया। तो जो फ्रेशर का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। Yes.
इस स्ट्रक्चर को फ्रेशर ने 1896 में दिया। उसके बाद फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दिया गया वो हार्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जिनमें पेंटोज शुगर अर्थात तो ग्लूकोज का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, अर्थात ये साधारण संरचना है ग्लूकोज की। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फिशर प्रोजेक्शन 1891 में दिया गया फिशर वैज्ञानिक के द्वारा। और उसके बाद जो लास्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया वो हार्ट प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक हार्ट ने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया।